शुमाली लाहौर के अराई बरादरी की अक्सरियती हल्का NA 123 में 10 मार्च को ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक परवेज़, तहरीक इंसाफ के हामिद महराज और जमात इस्लामी के हाफिज सलमान बट के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार ताहिर सिद्दीक पहले ही मैदान छोड़कर जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं और 57 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। इस हल्के से साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो से लेकर मखदूम जावेद हाशमी तक बड़े बड़े लीडरों ने कामयाबी हासिल की, मगर अब इस हल्के के लोग ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो इनके साथ चले और इनके मसाइल हल करे। हमारे इलाका में जो भी कैंडिडेट जीत कर गए हैं उसके बाद वो हमारे इलाका में वापस नहीं आए और एक फिर नई शख्सियत आ जाती है हमें फिर एक नया धोखा देने के लिए और नए वादे करने के लिए। जैसा कि हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला तक जो बंदे यहाँ से मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो फिर बाद में हमारी दराज रही नहीं उन्होंने की। जो भी इलेक्शन यहाँ से जीते, ये मसला जो ऑटो रिक्शों का है या चिंची रिक्शों का है, इसका मसला हल होना चाहिए। फिरोजपुर रोड इन्होंने बंद कर दिया है, ये इतनी मजदूर वहाँ में किधर जाएगी? कम से कम 4.5 लाख रिक्शा है। क्या हम बताऊँ, मैं मसाइल ही मसाइल हैं, एक नहीं है काफ़ी हैं, लेकिन उम्मीद है जो भी आएगा इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। NA 123 सूबाई असम्बली के 2 हलकों 143 और 144, जबकि यूनियन कौंसिल 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के साथ साथ 23 और 35 के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के में अराई, कश्मीरी, राजपूत और मुगल बरादरियों की अक्सरियत है। 1988 में यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो कामयाब हुई, जिन्होंने बाद में ये नशिस्त खाली की तो फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मियाँ उमर हयात कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक परवेज़ का कहना है कि इस इलाके की मोहब्बतों का कर्ज इलाके के मसाइल हल करके चुकाएंगे। जो आवाम की राय हो उसके मुताबिक आपकी पॉलिसीज़ हो, ये ना हो कि आप अपनी सहूलत के लिए आप सौदेबाजी कर लें, आवाम को आप कुछ और नारा मारें, आवाम को कहें कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, और उसके बाद अपनी उनके साथ को डील कर कर अपने मामलात को कवर करें, अपनी ज़ात को आगे ले जाएं। जहाँ यहाँ कौम की बात आगे आएगी तो हम समझते हैं वही एक अवामी हुकूमत है। NA 123 में उम्मीदवारों ने ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी 10 मार्च को होने वाले ज़मनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हल्के के 11 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 268 पोलिंग स्टेशनों में से 135 मर्दों जबकि 133 खवातीन के लिए होंगे, जहां 8000 पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक उम्मीदवारों को भी हिफाजती स्क्वाड दे दिए गए हैं। इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों में भी जोशो खरोश पाया जा रहा है। लोगों का फैसला जी कि बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स को इस दफ़ा वोट नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर इस वक्त पिक्चर चल रही है जी। दूसरा ये है कि लोग अब चेंज मांग रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, एजुकेशन का निज़ाम गलत हुआ है, हर चीज़ जो है वो पॉलिसी बदलती चली जा रही है। और अब स्वाय इक़्तिदार की सियासत के सिर्फ बड़ी पार्टी जो है वो सिर्फ इक़्तिदार का खेल खेल रही है कि इक़्तिदार उनके पास रहे। NA 123 के 57 उम्मीदवारों में एक खातून उम्मीदवार भी शामिल हैं। यह हल्का GT रोड के साथ साथ कोट ख्वाजा सईद, चाइना स्कीम, भगतपुरा, सिंहपुरा, गुज्जरपुरा, बेगमपुरा, आलिया टाउन और बोगीवाल जैसे पसमानदा इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के में पीने का साफ पानी, सुई गैस की फराहमी, सीवरेज की बहाली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ये हल्का जो है लाहौर के पसमानदा तरीन हल्कों में शामिल हो गया है, और पसमानदा तरीन होने का मतलब ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के 25 साला इक़्तिदार के बदतरीन मुजाहरे का नमूना है, जो उन्होंने इस लाहौर शहर के साथ जो बर्ताव किया है उसका भी ये बदतरीन और स्याहतरीन नमूना है। इसमें एक भी घर ऐसा नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ, जिसमें साफ़ पीने का पानी मैसर हो। वोटरों का कहना है कि ये इलाका मसाइलिस्तान बनकर रह गया है। बरादरी, सियासी जमात या फिर उम्मीदवारों का किरदार, वोटर्स के एतमाद का क्या पैमाना होगा? 10 मार्च का गरूब होता सूरज इस बात का फैसला करेगा। शुमाली लाहौर के हल्का NA 123 में 10 मार्च को होने वाले इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हल्के की आवाम तवक्को रखते हैं कि 10 मार्च को होने वाले दंगल में जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा वो इस हल्के के तरक्याती कामों को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएगा। कैमरामैन वाजिद अली के साथ ज़िशान बख्श, सिटी 42।